वन न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बारिश ने जगह जगह तबाही मचा रखी है। बारिश ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। जगह जगह जल बना जमाव देखने को मिल रहे हैं। कहीं मकान ढह रहा है तो कहीं इस दौरान दीवार गिर रही है। जल जमाव की वजह से लोग परेशान हैं। इटावा में तो इस दौरान 10 लोगों की मौत हो गई है। और जिस तरीके से बारिश अपना कहर बरपा रही है, जिस तरीके से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, लोगों के लिए जी का जंजाल ये बारिश बनती नजर आ रही है। जगह जगह बारिश ने परेशान लोगों के लिए किया हुआ है। मकान ढह रहा है, दीवार गिर रही है, जल जमाव से लोग त्रस्त होते नजर आ रहे हैं। लोगों का घर से निकलना तक दुश्वार हो गया है। और जिस तरीके से बारिश जगह जगह पे नजर आ रही है, लोगों का जल जमाव नजर आ रहा है, लोग परेशान हैं। चार तस्वीरें बारिश की वजह से जो नजर आ रही हैं, चार तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जालौन से नजर आ रही है, जहां पर भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। जगह जगह परेशानी हो रही है जालौन में। दूसरी तस्वीर नजर आ रही है आगरा से, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। सड़कें लबालब हो चुकी हैं। सही तरीके से पानी निकासी की भी सुविधा यहां पर नजर नहीं आ रही है। तीसरी तस्वीर फिरोजाबाद से है, जहां पर दीवार गिरने की वजह से तस्वीर फिरोजाबाद से है, जहां पर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहां पे दीवार गिरी है। बारिश की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। और चौथी तस्वीर है इटावा से, जहां पर 10 लोगों की मौत बताई जा रही है। बारिश ने अपना कहर बरपाया हुआ है, जल जमाव है, तबाही मचा रखी है, दीवार गिर रही है, मकान ढह रहे हैं। लोगों के लिए एक मुसीबत बनती हुई बारिश नजर आ रही है। जगह जगह लोग बारिश की वजह से त्रस्त हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या कोई और राज्य हो, अलग अलग शहरों में पानी भरा हुआ है और लोग परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इटावा में तो 10 लोगों की मौत हुई है। पानी ने जीना दुश्वार कर दिया है। जिस तरीके से बारिश अपना कहर बरपा रही है, प्रशासन भी आंखें मूंदे नजर आ रहा है। सही तरीके से जिस तरीके से जल जमाव हो रहा है, सही तरीके से पानी निकासी की यहाँ व्यवस्था नहीं की गई। जो जर्जर हालात हैं उनको लेकर के चेतावनी जारी नहीं की गई, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कब तक प्रशासन मौन रहेगा और कब तक इस मामले पर सुध ली जाएगी। जल जमाव का जिम्मेदार कौन है? और जल जमाव जिस तरीके से यहाँ देखने को मिल रहा है, बारिश जिस तरीके से तबाही यहाँ पर मचा रही है और जिस तरीके से प्रशासन का यहाँ पर रवैया नजर आ रहा है, इससे कब तक लोग अपनी जान गंवाते हैं।
सवाल करता है कि कब तक लोगों की जान बारिश लेगी, कब तक प्रशासन जागेगा, जलजमाव का जिम्मेदार कौन है और क्यों सही तरीके से पानी निकासी की सुविधा नहीं करवाई गई है, कब तक जान गंवाएगी जनता, क्यों पहले से नहीं की गई थी इस को लेकर के तैयारियां, क्योंकि जिस तरीके से बारिश लगातार होती जा रही है, जनता की जान की कीमत सरकार समझते हुए यहां नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ इस खबर की तमाम जानकारी के लिए राशिद और सनत हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जगह अपनी मौजूद है यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ बारिश हो रही है, किस तरीके से प्रशासन का यहाँ रवैया है, उसको लेकर के बात करेंगे। राशिद, पहले आपके पास आती हैं, किस तरीके से देखने को मिल रहा है प्रशासन का रवैया, क्योंकि बारिश जिस तरीके से कहर बरपा रही है, लोगों की जान जा रही है, मकान ढह रहे हैं, दीवार गिर रही है, जलजमाव हो रहा है। स्थिति ये थी कि गर्मी के मारे लोग परेशान थे जी। लेकिन इंद्रदेव ने जब आगरा की तरफ करवट ली है तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें, किसान जैसे ही आगरा के अंदर बारिश होती, किसानों के चेहरों पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था, लेकिन गन्ने की जो फसल यहाँ खड़ी थी वो बारिश के चलते पूरे तरीके से तबाह हो गई है। जनपद आगरा की बात करें तो आगरा के अंदर सड़कों पर जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। नालियां पूरे तरीके से चौक होने के कारण जनजीवन जो देहाती क्षेत्र है और शहर के भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बताते चले, नगर निगम की व्यवस्थाएं जो है वो पूरे तरीके से खुलकर सामने आ जाती है। जनपद आगरा जो है पूरा बारिश का बना हुआ। बिल्कुल सनत, अब आपके पास आना चाहेंगे, इटावा में क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है बारिश की वजह से 10 लोगों की जान जा चुकी है। देर रात से मूसलाधार बारिश इटावा में हो रही इसके चलते लोग जो है के गाल में समा में इटावा की खाली रात साबित हुई है। इटावा में अलग अलग हादसों में 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें 7 मासूम बच्चे भी शामिल है। थाना क्षेत्र सिविल लाइंस के अंतर्गत एक कच्ची दीवार गिरने से 4 मासूम बच्चे, चारों सगे भाई बहन बताए जा रहे हैं, 4 मासूम बच्चे जो अनाथ थे उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। मौत के बाद जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं व मलबा हटाने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। वहीं बात करें इटावा के थाना कोतवाली क्षेत्र में 3 मासूम बच्चों की कच्ची दीवार गिरने से दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं इकदिल क्षेत्र में एक दंपति ने अपनी जान गंवा दी है। तो अलग अलग हादसों में 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी घटना पर गहरा शोक जताया है व संबंधित अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए व जो मृतक के परिजनों को 4 लाख का अनुदान देने की भी घोषणा की है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की जान गई है अलग अलग में, प्रशासन का जो रवैया है, सांत्वना देना या फिर मुआवजा देना, क्या इससे भरपाई हो पाएगी? देखिए, सांत्वना देना और ये सब चीजें ये वैकल्पिक व्यवस्था है। निश्चित तौर पर जो लोग जिन लोगों की हादसों में जान गई है वो कच्चे मकान जो है उसमें जो वो लोग रह रहे थे, जो कच्चे मकान गिर जाते खेलते मौत उनकी हो जाती है। कहीं ना कहीं जो बात सामने निकल कर आ रही है, उन लोगों को जो सरकारी आवास मुहैया नहीं कराए गए थे, जिसके चलते वो जो तमाम लोग हैं कच्चे मकान में रह रहे थे और उन मकान के सरकारी आवास की योजना के अभाव में इन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब क्या प्रशासन ने यहाँ पे जो जर्जर भवन है उनको लेकर चेतावनी जारी की थी? अभी तक कोई चेतावनी जारी नहीं की। जब से हादसा हो गया है, 10 लोगों की जान चली गई है, तब प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, एहतियात के तौर पर एक मैसेज जारी किया है कि जो कच्चे मकान है उनको अपने जो लोग छोड़ दें और सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हो जाएं। हालांकि एक दिन पहले ही 37 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन यहाँ के जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने इस मामले को लेकर कोई भी जिले में सर्कुलर जारी नहीं किया गया था। यदि इस तरह के सर्कुलर जारी होता तो निश्चित तौर पर इन 10 लोगों की जान है वो हो सकता बचाई जा सकती थी।
देखने को मिल रहा है बारिश की वजह से कहर जो बारिश का देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जर्जर भवनों की क्या हालात है, उस पर प्रशासन का क्या कुछ रुख है? क्योंकि मकान ढहने की वजह से कई लोगों की जान जा रही है, दीवार गिरने से कई लोगों की जान जा रही है। हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं, इस तरीके के हादसे यहाँ भी देखने को मिले हैं, लेकिन जो आगरा के जनप्रतिनिधि हैं, मैं आपको बता दूं, आगरा में 9 की 9 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जीत दर्ज की थी और आगरा के अंदर फतेहपुर सीकरी मिलाकर सहित दोनों सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। आगरा में राज्यसभा सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं, पार्षदों का भी बड़ा अमला आगरा के अंदर है भारतीय जनता पार्टी का। बावजूद इसके आगरा के अंदर नगर निगम की जो हालत है वो बद से बदतर बारिश के अंदर देखने को मिलती है। आगरा के अंदर हालांकि यूं तो विकास की गंगा बहनी थी और अधिकारियों ने कागजी तौर पर विकास की गंगा बहा भी रखी है। सरकारी जो विभाग है जैसे नगर निगम है, नगर निगम को अपनी जिम्मेदारी कहीं भी नजर नहीं आती है। आगरा के एमजी रोड पर नगर निगम ने पूरे तरीके से मेहरबानी बरसा रखी है, लेकिन एमजी रोड के अलग इलाकों की बात की जाए तो यहाँ नालों की स्थिति ये है कि थोड़ा सा पानी भरने पर पूरी बस्तियां डूब जाती हैं। तो ये कह सकते हैं निश्चित तौर पर कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं भूले हुए हैं और जिसका खामियाजा साफ तौर पर देख सकते हैं कि आम जनता को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि प्रशासन की पोल यहाँ पर खुलती नजर आ रही है बारिश की वजह से और अधिकारी इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। मैम सही है, सनत, इस मामले पे अधिकारियों का क्या रवैया है? क्योंकि जिस तरीके से इटावा में ये पूरा मामला देखने को मिला है, क्या अधिकारी इससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं या कोई एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं? ये पूरी घटना पर जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद स्वतः संज्ञान लिया के बाद अधिकारियों की भागदौड़ तेज हो गई है। अधिकारी लगातार फील्ड में पहुंचे और जहाँ पर घटनाएं हुई है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। ये रात में 3 बजे घटना होती है, पहली सिविल लाइन में 4 मासूम बच्चे अपनी जान गंवाते हैं, फिर 5 बजे दूसरी घटना होती है इकदिल थाना क्षेत्र में, उसके बाद सुबह 8 बजे घटना होती है कोतवाली में, 3 बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है तो निश्चित तौर पर अधिकारी एक्शन मोड में है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन जिस तरीके मतलब सनत, ये समझा जा सकता है कि जब तक कोई घटना नहीं होगी प्रशासन जागेगा नहीं। जी, घटना के बाद ही प्रशासन जागता है और इसके चलते लापरवाही में 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। निश्चित तौर पर इन लोगों को सरकारी आवास, पक्के आवास मुहैया करा दिए गए होते तो ये लोग इनकी जान बचाई जा सकती थी। इस घटना के बाद इटावा के सांसद हैं डॉक्टर रामचंद्र कठेरिया, उन्होंने अधिकारियों की लताड़ लगाई, जिला अस्पताल पहुंचकर सीएमओ को फटकार लगाई है और उसके बाद इस तमाम अधिकारी को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और उन्होंने कहा है किसी भी घायल को उपचार की अवस्था में किसी भी घायल की जान नहीं जानी चाहिए, वरना अधिकारियों की खैर नहीं। बिल्कुल राशिद, जमीनी हालात क्या कुछ नजर आ रहे हैं? क्योंकि कागजी तो सभी दिखाई देते हैं, कागजों में हर तरीके के काम भी पूरे कर दिए जाते हैं, जमीनी क्या हालात हैं? देखिए, कागजी कार्यवाही में तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और सरकार में बैठे हुए लोग, अधिकारी विकास की गंगा बहा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर की बात की जाए, जमीनी स्तर के ये हालात हैं कि कई जगहें आगरा में ऐसी हैं। अब मैं हाल ही का एक मामला आपको बता दूं, अपने क्षेत्र के अंदर विकास न होने से नाराज समाजवादी पार्टी के 2 विधायक कल नगर निगम में धरने पर बैठ गए थे। अब ये हालात है, जो पार्षद नगर निगम में धरने पर बैठ गए थे, तो अब ये हालात है यहाँ पार्षदों के, और पार्षदों का साफ तौर पर कहना ये रहता है कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी से दीगर पार्टियों के पार्षद हैं, वह पार्षदों के साथ सौतेला व्यवहार करता जा रहा है और वह पार्षद अपने क्षेत्रों के अंदर विकास नहीं करा पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है, जैसे कल राम बारात थी, तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि विकास के नाम पर वोट बटोरने वाले नेता हो या फिर प्रशासन हो, एक खोखले साबित हो रहे हैं सारे वादे। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है। लोगों के दरवाजे पर आकर उनसे वोट मांगने वाले आज उनके मोबाइल फोन नहीं उठते हैं। आगरा के अंदर बड़ी समस्या ये है कि जिस व्यक्ति को, जिस जनप्रतिनिधि को चुना है किसी व्यक्ति ने, उसको कॉल भी
करता है तो होता नहीं है। लोग यहाँ जनता दरबार लगते नहीं है, लगभग जनता दरबार लगते नहीं है। अगर विधायकों से और सांसदों से मुलाकात करने के लिए कोई व्यक्ति आता है तो घंटों उसको इंतजार करना होता है, अधिकारियों की मुलाकात नहीं हो पाती। मतलब आम लोगों से बिल्कुल, तो एक तरीके से अपने आप को ये वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन जनता की नहीं सुनी जा रही है। सनत, आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से नेताओं की हालात राशिद बता रही है कि अपने आप को एक तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या हालात इटावा में है नेताओं की? क्या जनता जब पहुंचती है नेताओं के पास में या फिर जिम्मेदारों के पास में, सनत, जब जनता पहुंचती है तो क्या हालात नजर आती है? क्या जनता की सुनी जाती है या नेता इंतजार करवाती हैं जनता को? राशिद, किस तरीके से नेताओं के हालात हैं? आपने जिस तरीके से बताया है कि इंतजार करवाया जाता है, खुद को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वहां पर जनता को, लेकिन जनता की नहीं सुनी जा रही है, तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? देखिए, कई बार ये बात देखने में आई है, जनपद आगरा के अंदर आगरा के सांसद, आगरा के कई विधायकों के लापता होने के पोस्टर भी जनता ने परेशान होकर चिपका कर दिए हैं दीवारों पर। ये चीज कई बार देखने को मिली है। अब इससे आप साफ तौर पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता कितनी परेशान है। योगी सरकार को जिस तरह जनपद आगरा में लोगों ने बड़ी संख्या में समर्थन दिया था, सारे विधायक भी, फतेहपुर सहित सांसद भी, राज्यसभा बिल्कुल, जनता को ही सारे खामियाजे भुगतने पड़ते हैं और नेता बैठे रहते हैं, जनता को इंतजार करवाते रहते हैं। सनत, इटावा में क्या कुछ हालात है? किस तरीके से जनता की समस्याओं पर सुनवाई होती है? देखिए, इटावा में एक तरफ तो लोगों की जाने रही, तो इस तरह की बात तो आफत मचाई है। सब मौजूद है बरसला के ब्लॉक में। यहाँ पर बाल विकास परियोजना का पूरा गोदाम है, वो पूरा डूब गया। इसके चलते जो है तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बांटे जाने वाली राशन सामग्री जो है, लाखों रुपए की राशन सामग्री जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते बर्बाद हो गई है। तस्वीरें पीछे आपको दिखा रहे हैं, पूरा बड़का ब्लॉक है, पूरा जलमग्न हो गया है, घुटनों तक यहाँ पर पानी भर गया है और इसके चलते यहाँ पर तमाम जो है खाद्य सामग्री बर्बाद हो गई है। जिम्मेदार अधिकारियों ने इसका पहले से कोई व्यवस्था नहीं थी, इसके चलते बड़ा नुकसान भी देखने में सामने आया है। सुनवाई किस तरीके से जनता की होती है वहाँ पर? क्या नेता जनता की सुनवाई करते हैं या फिर उन्हें इंतजार करना पड़ता है या जनता की बात को टाल दिया जाता है? देखिए, नेता की बात करें तो इटावा के सांसद डॉक्टर रामशंकर चटेरिया लगातार जन सुनवाई करते हैं और निश्चित तौर पर जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं और जो तमाम समस्याएं उनकी सुनवाई करते हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कहीं ना कहीं लक्षण कार्यशैली के चलते जो है जनता को वो चीजें सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती, इसके चलते तमाम समस्याएं सामने आती हैं और मूसलाधार बारिश के चलते जो 10 लोगों की अपनी जान गंवाई, इसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है जिम्मेदार अधिकारी को भी भूमिका सामने देखी जा सकती है। राशिद, आपके आसपास के क्या कुछ हालात हैं? एक बार जनता को वो दिखा दीजिए, आसपास के क्या कुछ हालात हैं। देखिए, अभी हम आगरा लाइफलाइन कहे जाने वाले एमजी रोड पर मौजूद हैं। कैमरामैन कहना चाहूंगा, हालांकि धीमी मतलब बारिश हो रही है और एमजी रोड पर अभी देखिए आप पूरे तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं, अभी जो भीड़-भाड़ रहती है वह भीड़-भाड़ अभी नहीं है, क्योंकि लोग बारिश होने के बाद घर से नहीं निकल रहे हैं। एमजी रोड के हालात ये है कि नगर निगम के सामने ही जल भराव की स्थिति ये होती है कि गाड़ियों की पूरे टायर डूब जाते हैं, जिसके कारण लोगों को पूरी तरह असुविधा होती है। लोग ऑफिस टाइम में घर से नहीं निकल रहे हैं, वह इसलिए कि यहाँ किसी तरीके की कोई व्यवस्था सुचारू नहीं है। जहाँ तक बात करी जाए नगर निगम की, अपनी जिम्मेदारियों को नगर निगम पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहा है। जी सनत,
इटावा में क्या कुछ हालात है जहां आप मौजूद हैं, वहां के क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? देखिए, इस समय मौजूद है विकासखंड बड़पुरा में। पूरा विकासखंड का जो परिसर है जलमग्न हो गया है। पीछे तस्वीर आपको दिखाई, कार्यालय है। कार्यालय में पूरी तरीके बड़ी धार बह रही है। यहाँ पर तमाम जो है निकासी की पानी की कोई व्यवस्था नहीं, इसे चलते पूरा जो है तालाब में तब्दील हो गया एक कार्यालय। यहाँ पर आज तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, तमाम जो सरकारी कर्मचारी यहाँ पर बैठते हैं, वो भी यहाँ पे नदारत में दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर जो यहाँ पर जो ड्रेनेज की सिस्टम पूरी तरीके से फेलियर है, इसके चलते ये पूरा बड़पुरा ब्लॉक है, यहाँ पर जलमग्न हो गया है। सनत, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे तस्वीरें नजर आ रही हैं, लोगों के लिए परेशानी खड़ी करने वाली तस्वीरें हैं और लोग इससे बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। राशिद, जिस तरीके की तस्वीरें जगह जगह नजर आ रही हैं, जगह जगह जल जमाव नजर आ रहे हैं, उसको निकासी के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है आगरा में? कि आगरा में कई ऐसे इलाके हैं, जैसे नाला काजीपाड़े की बात करें या नाइक मंडी में जो नाला है उस नाले की बात करें, तो यहाँ बल्कि नाला काजीपाड़ा जो इलाका है बिजली घर से सटा हुआ इलाका है, व्यवसायिक एरिया है और रिहायशी एरिया, दोनों एरिया हैं। यहाँ की कुछ वक्त पहले ये हालात थे कि यहाँ पूरे तरीके से जो नाला है उसने रोड को खत्म कर दिया था, मतलब जमीन फट गई थी, रोड धंस गया था। कई दिनों तक, बड़े लंबे टाइम तक वो रोड ज्यों के त्यों हाथ में था और उसको नहीं बनाया गया था। दो पार्षदों के आपसी टकराव के कारण, क्षेत्र सटे हुए हैं, दो पार्षदों के आपसी टकराव के कारण यहाँ व्यवस्थाएं पूरी तरीके से फेल थी और लोगों को असुविधा हो रही थी। नाले की जो पानी की निकासी है वो यहाँ मुझे लगता है कि जो नाले छोड़े गए हैं वो यमुना के अंदर छोड़े गए हैं, तो निकासी में बीच में जो स्थिति बनती है, मतलब कूड़े कचरे की, उसको साफ तो किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि नगर निगम के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। जिस तरीके से देखने में आता है उसको यही कयास लगाया जा सकता है कि नगर निगम के पास पर्याप्त साधन नहीं है। यही वजह है कि बारिश आने से पहले नालों की सफाई का कार्य पूरे तरीके से नहीं किया जाता है, जिसके कारण नाले चौक हो जाते हैं, सीवर चौक हो जाते हैं, नालियां चौक हो जाती हैं और वह नालियां फिर उफान पर आती हैं, बस्तियां यहाँ गंदे पानी से डूब जाती हैं, लोगों के घरों में पानी चला जाता है और लोग भारी असुविधा का सामना करते हैं ऐसे माहौल में। हालांकि इस माहौल के अंदर बीमारियां फैलने का भी खतरा होता है, क्योंकि जो पानी लोगों के घरों के अंदर जाता है वो पानी काफी गंदा होता है, नाले और नालियों का पानी। बिल्कुल बीमारियों का खतरा होता है। और एक तरफ तो जहां पर प्रशासन भी स्वच्छ वातावरण में रहने की बात करती है, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की जब तस्वीरें आती हैं तो हैरान कर देती हैं ये तस्वीरें। बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक तरफ स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आगरा में नगर निगम और जिम्मेदार अधिकारी इसको फीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर टाइम रहते, समय रहते चीजों को सही कर दिया जाए, सुचारू कर दिया जाए, तो लोग भी। हमारे साथ इसी बीच लखनऊ से शिवनंदन हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता। शिवनंदन, किस तरीके की तस्वीरें लखनऊ में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि भारी बारिश की वजह से जगह जगह हालात खराब है, जल जमाव है, कई परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लखनऊ में क्या हालात हैं? की खामी की वजह से संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने का। सनत, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आगरा की तस्वीरें बताई हैं राशिद ने और स्वच्छता अभियान को यहाँ पर ठेंगा दिखाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी नजर आ रहे हैं, जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। क्या इटावा में स्वच्छता अभियान पर ध्यान दिया जा रहा है? क्या वहाँ के अधिकारी प्रधानमंत्री के जो आदेश हैं उनका पालन कर रहे हैं, या फिर वहाँ पर भी ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं? स्वच्छता अभियान की बात करें तो पोस्टर और बैनर तक ये जो है अभियान सिमट कर रह गया है। धरातल पर ऐसी कोई भी स्थिति सामने नहीं देखी जा रही। यदि बात करें यहाँ पर मौजूद है बड़पुरा ब्लॉक में, यहाँ पर नदी जैसी धारा वहां पर बहती हुई दिखाई दे रही है। इटावा जिले की बात करें
तो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जैसा कोई सफल मॉडल सामने नहीं आया है। एक समय था तकरीबन कई साल पहले पूरे शहर को खोद दिया गया था और वापस सीवर लाइन डाली गई थी, लेकिन ये सीवर लाइन का पूरा ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। इसके चलते यहाँ पर बरपा ब्लॉक और इटावा के तमाम रिहायशी इलाकों में आपको पानी रोकना चाहेंगे, हमारे संवाददाता लखनऊ से एक बार फिर जुड़ गए हैं, वहाँ की तस्वीरें देख लेते हैं कि क्या कुछ वहाँ तस्वीरें नजर आ रही हैं। लखनऊ में क्या हालात हैं? काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो है रुक रुक के जिस तरीके से बारिश तो अब हो रही है, ऐसे में अब हालात सामान्य हो, लोग को ज्यादा दिक्कतों का फिलहाल सामना नहीं करना पड़ रहा है। और क्या प्रशासन का रवैया है वहाँ पर स्वच्छता अभियान को लेकर, बारिश को लेकर? क्योंकि जल जमाव की स्थिति जो देखने को मिल रही है, कई तरीके की परेशानियां सामने आ रही हैं, स्वास्थ्य समस्याएं भी सामने आ रही हैं। देखिए बारिश के बाद सनत, स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के बातचीत की जा रही थी, स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर क्या कुछ देखने मिल रहा है इटावा में? स्वास्थ्य समस्याओं की बात करें तो जिस तरीके से जैसे अब हालात भी कुछ दिन पहले देखने को मिले थे, लगातार पानी वर्षा, तो लोगों में स्वास्थ्य जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। अभी यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी सीएमओ भी जिला अस्पताल में जो घायल हैं उनका हालचाल जानने पहुंचे। यहाँ के सांसद ने सीएम को भी फटकार लगाई है और निर्देश दिए हैं कि लगातार जो भी घायल यहाँ पर उपचार में भर्ती है उनको उचित उपचार कराया जाए। किसी भी जो है घायलों की उपचार के अभाव में जान नहीं जानी चाहिए, वरना जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन जारी किया जाएगा। राशिद 10 सेकंड में स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर आगरा के हालात। देखिए, निश्चित तौर पर अगर अधिकारियों की बात करें, जनप्रतिनिधियों की बात करें, जो वोट मांगने के लिए आम जनता से चुनाव के दौरान जाते हैं, लेकिन जब जनता को उनकी जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो वो पूरे तरीके से शहर से नदारद ही नजर आते हैं। लोग नहीं मिल पाते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से और जिम्मेदार अधिकारियों से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राशिद सनत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। आगरा की तस्वीर देखिए, इटावा की तस्वीर देखिए, क्या कुछ वहाँ हालात है ये नजर आई है। संवाददाता से जब बातचीत की गई है तो प्रशासन का क्या कुछ रुख है इन मामलों को लेकर के ये भी पता चला। बहुत बहुत धन्यवाद सनत और राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि ये 4 तस्वीरें नजर आ रही हैं टीवी स्क्रीन पर। जालौन, आगरा, इटावा की ये तस्वीरें हैं जहां पर बारिश ने तबाही मचा रखी है। जी का जंजाल बारिश बनी हुई है, कहर ढा रही है, लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। तो आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।